एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बात का पता लगाने के लिए सब महर्षि भृगु के पास गए। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के सभा में गए। वहां अपने पिता को न नमस्कार किया, न स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर उन्हें क्षमा कर दिया और क्रोध को दबा दिया। इसके बाद भृगु मुनि कैलाश पर गए और रुद्रदेव के पास पहुंचे। भृगु को आते देखकर रुद्रदेव उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भृगु यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे त्रिशूल उठाकर भृगु मुनि को मारने दौड़े। अंत में पार्वती ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। अब विष्णु भगवान की बारी आई। भृगु मुनि बैकुंठ पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। भगवान विष्णु उस समय सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झूल रही थी। उन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल पर लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी सैया से उठ गए और भृगु मुनि के चरणों में अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए, विराजिए। आपके आने का समाचार न जानकर मैं आपके स्वागत से वंचित रह गया। क्षमा कीजिए। कहाँ है आपके कोमल चरण और कहाँ मेरी वज्र जैसी छाती? आपको कष्ट हुआ होगा। यह कहकर उनके चरण भगवान विष्णु दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर कृपा की है, मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूल सर्वदा मेरे हृदय पर रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली के पास आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर में निर्णय लिया कि जो सात्विकता से के प्रेमी हैं, उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए।